सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगा, बल्कि सभी याचिकाओं के साझा पहलुओं पर ही सुनवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हमें भी याचिकाओं की अब तक कॉपी नहीं मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो दलीलें दी जा रही हैं उसकी भी बात कही। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन से बड़े पैमाने पर वोटर्स छूट जाएंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का फैसला भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। बड़ी खबर आपको बता दें, वोटर लिस्ट रिव्यू पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जो विपक्षी दलों की ओर से याचिकाएं डाली गई है उसमें यह आरोप लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन के एक फैसले से वोटर्स का वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। याचिकाकर्ता की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन कड़ा एतराज जताया। बड़ी खबर आपको दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं कह सकते कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो नहीं कर सकता। जस्टिस धूलिया ने कहा कि आपका ये कहना है कि वोटर लिस्ट का रिव्यू करना काल्पनिक है, ये उचित नहीं है। उनका अपना लॉजिक है। चुनाव आयोग ने तारीख तय कर ही दी है। याचिकाकर्ता के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप अपने तर्कों के माध्यम से ये साबित करें कि चुनाव आयोग सही नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से भी पूछा, क्या ये नियमों में है कि वोटर लिस्ट रिवीजन कब करना है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि कमीशन इसको पूरे देश में लागू करना चाहता है। इसकी शुरुआत बिहार से आयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप ये बताएं कि ये अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग ये फैसला कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील नारायण ने माना कि स्पेशल ये जो एफआईआर जिसे बोल रहे हैं, वोटर रिवीजन को विपक्षी दल एफआईआर बोल रहा है, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये है। बताइए, जो याचिकाकर्ता है वो खुद ही कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि इसका मतलब आप सर के तरीके को चुनौती दे रहे हैं, इस स्पेशल रिवीजन को आप चुनौती दे रहे हैं। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो पहले ही ये जो सवाल पूछा जाना कि ये जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं ये काल्पनिक है। चुनाव आयोग ये तय कर सकता है कि कब रिवीजन करना है, कब नहीं करना है। ये कोई और संस्था कैसे तय कर सकती है? ये तो अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग का ही है। बड़ा झटका ये विपक्षी दलों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और आज की सुनवाई में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में वोटर पुनरीक्षण करना है। ये बात कोर्ट भी मान रहा है और आयोग की तरफ से ये बातें कही भी गई हैं। उसको करने के तरीके को लेकर आपत्ति हो सकती है और उसमें भी जिस तरह से आधार को इंक्लूड नहीं किया गया है, वोटर कार्ड, माफ़ कीजिएगा, राशन कार्ड, जॉब कार्ड को, इसको लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। हालांकि यदि आप शुरू से देखें तो पहले तो वोटर पुनरीक्षण करने का ही विरोध किया जा रहा था कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, या फिर चुनाव के इतने करीब हम क्यों कर रहे हैं। तो पहले इन सारे बातों का विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब मोटे तौर पर ये बातें कही जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि इसमें आधार और राशन कार्ड और जॉब कार्ड, चूँकि बहुत सारे ऐसे गरीब वोटर हैं जिनके पास यही प्रमाण पत्र होता है, जो 11 दस्तावेजों का विकल्प दिया गया है, अधिकांश लोगों के पास वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आधार को इसमें जोड़ना चाहिए, लेकिन उसको लेकर भी कई तरह की दलीलें आ रही हैं। और आधार चूंकि नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आधार को इससे बाहर किया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में कोर्ट आगे क्या कुछ कहता है। लेकिन ये मामला बिहार में चुनाव से पहले जाहिर है बहस का मुद्दा बन चुका है और यही वजह है कि अब सड़कों पर पार्टियां उतर रही हैं। हालांकि राजनीतिक दल, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो बात कह रहा है कि हमें जितनी याचिकाएं डाली गई है उसकी कॉपी नहीं दी गई है, यानी कि इलेक्शन कमीशन भी अभी टाइम बाय कर रहा है। याचिकाकर्ताओं की याचिका की कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचेगी, वकील उस पर काम करेंगे, फिर ये सुनवाई आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तभी तो कोई फैसला देगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें वक्त लगेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये बताया भी गया कि सारी कॉपियां नहीं मिली है जितनी याचिकाएं हैं उनको लेकर, तो जाहिर है इसमें वक्त लगेगा और दोनों पक्षों की दलील से जुड़े जो पहलू हैं उन सारे पहलुओं की समीक्षा के बाद ही कोर्ट इसमें अंतिम रूप से कुछ कह सकेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये है।
चुनाव आयोग इसे कर सकता है, समय समय पर होता रहा, इससे पहले भी होता रहा है। और जाहिर है अभी इसके करने का तरीके को लेकर या फिर जो कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, जिन विकल्पों की बात आयोग की तरफ से कही गई है, अब उसका विरोध है। अब देखना यह है कि इस मामले में कोर्ट आगे क्या कुछ अपनी टिप्पणी देता है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए। बिहार वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की याचिका पर सुनवाई हो रही है। एक पक्ष जो एफआईआर को रोकने की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे सपोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो विरोध किया जा रहा है उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण दलील रख रहे हैं, तो वहीं अश्विनी उपाध्याय ने एफआईआर के समर्थन में अलग से एक याचिका अदालत में दाखिल की है, जिस पर वो खुद अपनी दलील अदालत के सामने रख रहे हैं। वोटर लिस्ट रिव्यू के समर्थन और विरोध वाली याचिकाओं पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है। एफआईआर के विरोध में जो याचिकाएं दाखिल की गई है उसमें आरजेडी सांसद मनोज झा, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एनसीपी की सुप्रिया सूले, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक समेत कई दलों के नेताओं ने याचिका दाखिल की है। इसके अलावा एडीआर और समाजसेवी योगेंद्र यादव ने भी एफआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल की है। तेजस्वी यादव का आरोप यह है कि इसके जरिए छोटी जातियों के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। लालू जी एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आपके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर कितना भी लोग बेईमानी करके हमारे गरीब का वोटर लिस्ट से अगर नाम कटवाएगा तो कटने नहीं देना है, कटने नहीं देना है। अभी वोटर लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। मतलब अगर आप का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो, ये चुनाव आयोग कह रहा है। ये गुजराती लोग हमको आके बताएगा दूगो अमित शाह मोदी जी कि बिहार में कौन वोट देगा। आप बताओ, ये दो गुजराती आके तय करेंगे कि यहाँ का गरीब वोटर है कि नहीं है। अब चुनावी सभा में बातें कहने के लिए और होती हैं, लेकिन कोर्ट में मसला पूरे तार्किक तरीके से लड़ा जाता है। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर महागठबंधन चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है, तो वहीं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन करना उनका संवैधानिक अधिकार है और अगले 15 दिनों में ये पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये साफ कर दिया कि केवल वही नाम वोटर लिस्ट में रहेंगे जो इसके योग्य होंगे। किसी घुसपैठिए को वोटर नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि वोट का अधिकार केवल देश के नागरिक को ही है। उन्होंने ये भी बताया कि वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों जरूरी है। कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी पात्रता है कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। और तीसरी पात्रता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के आसपास आप रहते हो, वहां के सामान्य निवासी हो, वहां पर आपका वोट बन सकता है। इस तरह का गहन परीक्षण बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं हुआ। 2002 की तरह ही 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित किया है और सभी लोग ईमानदारी से और मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। तो पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा।